ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। चरण स्पर्श गुरुवर सभी सारसब्दी संत भाई बहनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। गुरु गोविंदो खड़ी काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। गुरुवर गोविंद दियो लखाए। मैं अपने गुरुवर साईं अरुण जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने आज सभी संतों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। सभी संतों को इतना पावन, इतना सहज और अमृत रूपी ज्ञान देकर हमें कृतार्थ किया है। हम सब संत जो सारसब्दी परिवार में हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं और कुछ भी कहने की तो हमारी औकात नहीं, सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उन्होंने जो धन हमें दिया है उस धन की कहीं भी किसी से भी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। तो हम कुछ भी कर लें, हम उनके इस उपकार का बस वर्णन कभी भी नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। पर इतना जरूर है कि जब से भेदी गुरुवर ने हम पर कृपा की है, हम उनके जो इतने निर्मल, इतने पावन जो वचन हैं उन्हें सुनकर, उन पर अमल करके हम कृतार्थ हो गए हैं, हम धन्य हो गए हैं। सभी संतों की तरफ से मैं सतगुरु साईं अरुण जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद अदा करती हूँ। इतना प्यारा सब कुछ बदल गया है, जीवन इतना अच्छा हो गया है और पूरी हर तरीके से उम्मीद यही रहती है, यही इच्छा रहती है कि जैसे हम सभी संतों को मिला है हमारे पावन गुरुवर का सानिध्य और उनकी तरफ से जो भी हमें आशीर्वाद मिलते हैं वो सभी को मिले हैं, सभी कृतार्थ हों, सभी को ये सौभाग्य मिले, ऐसी प्रार्थना हर पल मन में रहती है और कोशिश भी पूरी कर रहे हैं सभी संत। अपने अपने इतने प्रिय वचन और इतने अच्छे, मतलब अपनी तरीके से जो उन्हें बिल्कुल सहज भाव से वो अपने सारसब्दी परिवार में जितने भी संत हैं इतने प्यारे प्यारे अनुभव वो बता रहे हैं। उन्हें सुनकर इतना मन भाव विभोर हो जाता है कि कुछ कहते नहीं बनता कि कहां से हमारी कल्पना से परे था कि साईं अरुण जी का मिल जाना और उनका हमें इस तरीके से हर पग पग पर हमें दिशा दिखाना, हमें एक बात को समझाना और इतना प्यारा सारसब्दी परिवार बनाकर उनमें हम सभी को इतने नियमों को समझाना जो बिल्कुल भी कहीं अटकाव नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सहज भाव से उन्होंने हमें, जैसे एक पिता अपने बच्चे को अपने परिवार में रहना सिखाता है, अपने परिवार में मिलजुल कर रहना सिखाता है, कहीं आते जाते आपको ये ऐसे रहना है, किस तरीके से आपको कैसे रहना है, कहाँ से क्या बोलना है, हर तरीके से वो हमें
पग पग पर हर दिशा दिखा रहे हैं। ऐसा मैं कभी भी मतलब सोच नहीं सकती थी कि इतना प्यारा मुझे अनुभव होगा। इतना मेरे पास कोई शब्द है नहीं। और अभी मैंने इतना प्यारा सत्संग सुना, इतनी प्यारी वाणी मैंने संत जी की सुनी। वो इतना अच्छा कह रहे थे, बिल्कुल सहज भाव में बोल रहे थे, इतने प्यारे मधुर भजन। मतलब एक बार आंखों में आंसू आ गए थे कि कितना साईं अरुण जी के लिए कितना प्यारा भाव है उनके मन में है। और इतना अपने आप पता चल रहा था कि उनके मन में इतना भाव है और गुरु जी को लेकर। ऐसा सभी में हो, हम सभी में हो। हम सभी उनके सत्संग प्रवचनों में नहाकर और इतने शुद्ध पवित्र हो गए हैं। परमपिता के दर्शन हुए हैं, परमपिता की रास्ते हमें पता चले हैं। उन्होंने वेद दिए हैं, इतनी सरल भाषा में हमको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। जब से ऑनलाइन प्रवचन सुने, जीवन बदल गया। बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या कहें, कैसे कहें, अपने अनुभवों को किस तरीके से बताएं। मैं बस अपने सारस्वती परिवार में सभी संतों से, सभी से बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपके मन में जैसा भी प्यारा भाव है गुरुवर के लिए, पिता के लिए और संतों के लिए, आप सहज भाव से बोल दीजिए। और मुझे जो अनुभव हुआ है, मुझे ऐसा लगा है कि छोटे से शब्दों में मुझे ऐसा लगा है कि अगर बात सच्ची है, अगर मन के भाव सच्चे हैं, तो सच्चे लोगों की समझ में आ जाता है आपका भाव। फिर शब्द मायने नहीं रखते, आपके भजनों की लय मायने नहीं रखती। आपके कोई भी, अगर आप शब्दों में या भाषा में कोई भी चीज ऐसी कह देते हैं तो वो मायने नहीं रखता। अरे गुरुवर जी से डरने का, भय का कोई मतलब नहीं है। वो इतने करुण भाव और इतने सहज भाव से हमें बोलना सिखा रहे हैं, हमें दूसरों का परोपकार करने के लिए रास्ते दिखा रहे हैं। इतना इतना मतलब सहज ज्ञान कभी कहीं भी नहीं देखा, कहीं नहीं सुना। इतना मैंने बहुत कोशिश करने के बाद, मैं भी बहुत कोशिश कर रही थी। शुरू में मैंने सोचा था कि क्या बोलूं, कैसे बोलूंगी मैं, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी को कुछ बुरा लग जाए, मुंह से कुछ गलत निकल जाए। परंतु मैंने सोचा कि अगर मेरा भाव सच्चा है, अगर मेरे हृदय में गुरुवर के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, तो उसको दिखाया नहीं जाएगा, उसको दिखाया नहीं जाएगा। किसी भी तरीके से आप नहीं दिखा सकते कि गुरुवर के लिए कितनी श्रद्धा है, परमात्मा के लिए कितनी श्रद्धा है और संतों के लिए कितनी श्रद्धा है। वो आपके भाव, जो भी सच्चे संत हैं, जो भी हमारे गुरुवर ने सारस्वती परिवार में जितने भी संत हैं, उन सबके हृदय में भक्ति भाव है, प्यारा भाव है। उन सबके हृदय में संतों के प्रति आदर सम्मान है। और वो उन्हें भी अनुभव हो रही है, वो सब जानते हैं, सभी को पता है कि परमपिता के मिलने के बाद, भेदी गुरुवर के वचनों को सुनने के बाद हमको प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं। लेकिन हर जरूरी नहीं है कि हर कोई एक सा ही बोलेगा, एक सी ही आप जैसी सोचोगे कि हम ऐसे बोलेंगे तो वो वैसे ही बोलेंगे। ये सब जानते हैं, सबको पता है, क्योंकि गुरुवर ने परिवार ही इतना प्यारा बनाया है कि शिक्षा ही इतनी प्यारी दी है, संस्कार ही हम सारस्वती संतों के इतने प्यारे हैं। तो कोई किसी के शब्दों को कोई ऐसे नहीं करेगा कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। आप बस हिम्मत करके परोपकार की भावना कीजिए, और परोपकार से जो भी मन आता है, जैसा भी मन आता है, श्रद्धा भाव से भरे हुए, जिस प्रकार आपके अंदर श्रद्धा है, आप बोलिए और कीजिए। अब मेरा तो मन हर पल हर क्षण बस ये ही करता रहता है कि
कहाँ से साईं अरुण जी के बारे में मुझे कुछ ऐसा कुछ भाव आता है मुझे कि कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कितना कुछ कहूंगी, कितना कुछ कहेंगे हम, कम पड़ जाएगा हमारे लिए, वो सब कम पड़ जाएगा। तभी तो कहा है ना कि सात समुद्र की मस्ती करूं, लेखन सब बन राय, सब धरती का गद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। हर पल हर क्षण इतनी दीवानी सी, इतनी पागल सी फिरती हूँ, समझ में नहीं आता कि कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कितना इतना प्रेम उमड़ता है, इतना सागर की, इतना कि कैसे कहूं। कभी नहीं सोचा था कि भेदी गुरुवर का इतना प्रेम मिलेगा, इतना मैं व्यक्त नहीं कर सकती, मुझसे व्यक्त नहीं किया जाता। मैं सहज भाव से जो भी बोल सकती हूँ, बस मैं यही कह सकती हूँ कि समय रहते पूर्ण संत मेरे भेदी गुरुवर की आज्ञाओं का पालन करके आप सब उनके जो भी निर्मल वचन है उन पर भरोसा करके और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, अपने अंदर भावना बनाए रखिए। अगर 100 में से एक भी इंसान को समझ आ जाता है, हमारे पास वो उस तरीके के शब्द नहीं है जो भेदी गुरुवर के पास है। हमारे पास उतनी समझ नहीं है जो भेदी गुरुवर के पास है। हम जानते हैं हमारी छोटी बुद्धि है, हम संसार में हैं, अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम इतना पवित्र तरीके से बोल सके, हम भेदी गुरुवर की तरह बोल सके, इतने साफ शब्दों में किसी के बारे में हम बता सकें, हमारे पास नहीं है वो। लेकिन उनका प्रेम तो है, उनका भाव तो है, उनके संस्कार तो आए हैं ना हम में। तो हम अगर थोड़ा भी बोल लें, थोड़ा सा भी बोल लें, अगर हमारी 100 बातों में से एक बात भी अगर किसी को समझ आ जाती है, 100 में से एक इंसान को भी समझ आ जाती है, कि आप बस उनको बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि जब से ऑनलाइन सत्संग हमने सुने हैं, हमें अपने जीवन का कल्याण हुआ है, हमें अपार प्रेम का सागर मिला है, हमें अमृत मिला है, हमें परमपिता परमेश्वर मिले हैं, उन्होंने हमें अपने परिवार में शामिल किया है, उन्होंने हमें माया से, क्रोध से, जो ये बैरी होते हैं जिन्होंने हमारा जीवन ही खत्म सा कर दिया था, वो सब से हमारा पीछा छुड़ाया है। हम इस समय इतनी पावन गंगा में नहा रहे हैं, हम इतने सुख के सागर में गोते लगा रहे हैं। तो हमारी भावना है, हमारी शुद्ध अगर भावना होगी कि किसी और का भी भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और अगर हम उस भावना से, अपने शुद्ध भाव से जब ये ज्योति जगाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे पूरी आशा है कि मेरे भेदी गुरुवर की जगाई हुई ज्योति पूरे संसार में फैलेगी, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। मैं बहुत समय से वेद भी पढ़ रही हूँ, उनके बताए हुए पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि कुछ तो ऐसा समझाने का तरीका मिल जाए कि लोग जो नहीं समझते उनको समझ आ जाए। और मेरे भेदी गुरुवर की जो ये इतना बड़ा वो यज्ञ कर रहे हैं, इतना पावन वो कार्य कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं,
एक पिता जैसे अपना परिवार बना देता है, अपने परिवार में इतने सारे बच्चे रहते हैं, सभी बच्चों को आपस में संस्कार देते हैं। अब कोई बच्चा मंद बुद्धि का होता है, कोई बच्चा थोड़ा तेज बुद्धि का होता है, तो कोई बच्चा, लेकिन पिता तो सभी को प्रेम करते हैं ना, पिता तो सभी को समान शिक्षा देते हैं ना। पिता की जो भाव होता है, पिता की उनकी रक्षा करने का पूरा भाव रहता है, वो तो सभी बच्चों के लिए रहता है ना। हाँ, इतना जरूर हो जाता है कि जो बच्चा थोड़ा नालायक होता है उसकी तरफ से थोड़े कम ध्यान देने लगते हैं कि चलो इसको थोड़ा दूर रहेंगे तो इसकी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या। इस तरह से पिता की तरह हमारे भेदी गुरुवर ने हमें 4 साल से लगातार वो बोल रहे हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसके लिए वो बोले नहीं है। बस अब हमको ये उनके संस्कारों को दिखाना है कि कहा है ना कि इतना भरोसा रहता है एक अच्छे पिता को अपने बच्चे पर कि वो जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, 1.25 लाख ते एक लड़म। हमारे गुरुवर जी भी ये सोचते हैं, हमारे गुरुवर जी भी ये कहते हैं कि मेरा एक एक संत इतना प्यारा होगा, इतनी शक्ति लिए होगा, इतना शुद्ध भाव का होगा कि उसके आगे और कितने संत मैं आगे क्या कहूँ, बस कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। जो भी मेरी श्रद्धा भाव से निकल गया, परमात्मा की कृपा से मेरे भेदी गुरु के चरणों में जो सेवा रूप में शब्द निकल गए हैं, वो मैं परम पिता की आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसे ही हम सब ज्ञान की गंगा में गोते लगाते रहें, अपने कमियों को दूर करते हुए अपने भेदी गुरुवर के जो पिता से सार शब्द मिला है, पिता हमारे सदगुरु हुए हैं, उनकी तरफ से जो भी हमें आनंद हो रहे हैं, जो भी हमें अनुभूतियां हो रही हैं, उन सबके बारे में बताते चले, सबका बखान करते चले, सबको प्यारे प्यारे अनुभव बताते चले, ताकि सबका अनुभव बढ़े, ताकि सबकी ओर उत्साह बढ़े, सबका मंगल हो। ज्योति से ज्योति आगे आगे जलती रहे, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आई जो दीन दुखी, राह में आई जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। साईं जी के चरण कमलों में कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। सभी सारस्वती संत भाई बहनों को फिर से कहूंगी, आप प्यारे प्यारे अनुभव देते रहिएगा, आप अपने प्यारी प्यारी अनुभूति बताते रहिएगा, ताकि हम सबको भी उत्साह बढ़े, हम सबको भी आपसे कुछ सीखने को मिले, हम पूरी तरह से और शुद्ध पवित्र हों। बस सभी संत महात्माओं को, सभी सार शब्दी संत भाई बहनों को कोटि कोटि नमन। गुरुवर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।